इमाम हुसैन ने मैदान करबला को देखा। जवानों जरा गौर करो, आवाज आई हुसैन के कानों में, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने सुना तो फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। करबला में अब शुरू हुआ वो क़यामत सुग़रा, वो खतरनाक, वो सख्त दिन, वो तारीख का सियाह दिन, जिस दिन में ऐसा जुल्म यजीदियों ने किया जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर। इमाम पाक के रुफ़क़ा शहीद हुए। इमाम पाक के रुफ़क़ा ने जामे शहादत नोश किया। इमाम पाक के भाइयों ने जामे शहादत नोश किया। इमाम पाक के बेटों ने जामे शहादत नोश किया। बिलाखिर फिर मेरे मौला हुसैन का नंबर भी आ गया। इमाम हुसैन ने तलवार उठाई, जुल्फ़िकार हैदरी चल पड़े, खैमे से निकलने को तैयार है कि एक कांपती हुई आवाज पूरे जलाल के साथ निकली। का बाबा आप न जाइए, मुझ बीमार को इजाजत दीजिए। खैमे में एक बीमार था जिसका बदन बुखार से झुलस रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था बाबा मेरी गैरत गवारा नहीं करती, आपका बेटा खैमे में रहे और बाप मैदान कारज़ार में जाए। इमाम पाक ने बेटे को सीने से लगाया, प्यार किया, पेशानी को चूमा। फिर मेरे इमाम ने फरमाया ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे प्यारे बेटे, तेरी तबीयत अलील है, तू बुखार से झुलस रहा है, मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। सब तो चले गए बेटे, तू नहीं जाएगा। इमाम पाक ने फरमाया है बेटे तेरी इससे बड़ी जिम्मेदारी है, जब लुटा हुआ काफिला सैयदानियों का यहाँ से चलेगा तो तू बीमार उस काफिले का काफिला सालार बनेगा। इमाम पाक ने फरमाया ए मेरे लख्ते जिगर बेटे, ए मेरे दिल के टुकड़े, तुझसे ही तो सैयदों की नस्ल चलेगी, तुझसे ही तो हुसैनी सिलसिला चलेगा, हमारी नस्ल को तुझसे आगे बढ़ाया जाएगा। इमाम पाक ने बेटे को तसल्लियां दी और मैदान कारज़ार की तरफ चलने को तैयार है कि अचानक खैमों में हाहाकार मच गई। अचानक खैमों में चीखना पुकारना, और कैसा कि इमाम पाक को आवाज दी गई, इमाम पाक को बुलाया गया, इमाम जरा खैमे के अंदर आओ। आप खैमे के अंदर गए, जाकर देखा आपकी 7 साल की बेटी सकीना बाप के गम में, भाइयों के गम में निढाल है, भूख और प्यास से बेहाल है। वो 6-7 साल की बच्ची उस गम को बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होकर गिर गई। इमाम पाक आगे बढ़े, अपनी बच्ची को देखा, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, होश में लाए, बेटी उठ जा, ए बाबा की जान उठ जा, ए बाबा की जान सब्र कर। और फिर मेरे इमाम ने हजरत ज़ैनब अपनी प्यारी बहन से कहा था ए ज़ैनब मैं तुम सबको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ, अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ। इमाम ने फरमाया ए मेरी बहन ज़ैनब सुनो सुनो, अभी तो मेरी शहादत होगी, लेकिन मेरी शहादत के बाद में बड़े जुल्म होंगे, खैमे जलाए जाएंगे,
बड़े जुल्म होंगे, बड़े जुल्मों सितम के पहाड़ टूटेंगे, खैमों में आग लगेगी, मालो असबाब लूटा जाएगा, मगर मेरी बहन याद रखना, हर हाल में सब्र करती रहना, हर हाल में साबिर और शाकिर रहना। अल्लाह अकबर। इमाम शान शौकत के साथ में, जलाल हैदरी के साथ में, जमाल मुस्तफवी के साथ में मैदान कारजार में चले गए। इमाम ने अपनी तलवार चलाई है, बहादुरी के जौहर दिखाए हैं, यजीदियों को वासिले जहन्नम किया है, बहुत काटा बहुत काटा। अल्लाह अल्लाह यजीदी घबरा गए, कुत्ते सारे बिखर गए, कहने लगे बच जाओ, आज अगर हुसैन की तलवार की जद में आ गए कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। ऐसा लग रहा था अकेला हुसैन सारे यजीदियों को काट के रख देगा, मगर अजीजा ने गिरामी उल कद्र शेर को जब कुत्ते चारों तरफ से घेर ले, जब सारे कुत्ते यकबार की हमला कर दे, तो आखिर शेर कब तक मुकाबला करे। बिलाखिर फिर यही हुआ, इमाम पाक घोड़े से नीचे आए, जख्मों से चूर हो गए, कहीं पे नेजा लगा है, कहीं पे बर्छी लगी है, कहीं पे भाला लगा है, कहीं पे तलवार का जख्म है। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक ने अपने खून से वुजू किया, अपने खून से वुजू किया। आपने फिर वक्त देखा, जुमे की नमाज का वक्त है, इमाम पाक ने सजदे में सर को रख दिया और एक शकीयुल कब्ल अजली बदतरीन काफिर आगे बढ़ा, एक बदतरीन शख्स आगे बढ़ा, उसने इमाम पाक की गर्दन पे खंजर चला दिया। अल्लाह अल्लाह। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इमाम हुसैन की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक के सरे मुबारक को इन जालिमों ने नेज़े पे उठा लिया, मगर ये समझते थे इमाम के सर को नेज़े पे उठाकर हम कामयाब हो गए, मगर मौला हुसैन के सर ने नेज़े पे बुलंद होकर कुरान की तिलावत करके बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो, सर भले कट गया लेकिन कुरान के मुहाफिज हम हैं, सर भले कट गया मगर कुरान के कारी हम हैं, सर भले कट गया मगर इस्लाम के मुहाफिज हम हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक का सर और आपके तमाम रुफका, आपके शहजादगान के सर, आपके बिरादरान के सरों को इन सारे के सारे जालिम यजीदियों ने नेज़ों पे बुलंद किया, इब्ने जियाद के पास ले गए। अब शाम का सन्नाटा है, इन्होंने खैमों को जलाना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब सैयदानियों पे जुल्म इन्होंने शुरू किया, खैमों को आग लगाने लगे, खैमों को इन्होंने नजरे आतिश कर दिया, मालो असबाब लूटने लगे, माल लूट कर ले जाने लगे। रात का अंधेरा हल्का हल्का सा है कि इधर इन जालिमों ने इनके जितने लोग मरे थे उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी, इधर सारे शहीद, सारे मोहम्मद के घराने के फूल करबला की जमीन पे बिखरे पड़े हैं। बरेली से आवाज आ गई, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन करीब करें, 5-7 मिनट की जहमत गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मगर सुनो वो कैसी कयामत की रात थी। इमाम पाक की प्यारी बहन हजरत ज़ैनब, बहादुर की बेटी बहादुर, वो ज़ैनब जिसकी शान ये, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। और अब जो मैं आपको सुना रहा हूं तो इंशाअल्लाह वो तेवर हैं कि गूंगा भी बोलने लग जाए। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया।